वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जेपीएससी पीटी जीएस पेपर 2 की क्लास में स्वागत है। पेपर 2 हम लोग क्या पढ़ते हैं? झारखंड। और झारखंड आपका पीटी एग्जाम में सफलता के लिए कह सकते हैं की पॉइंट है। अगर सफल होना है तो झारखंड को अच्छे से आपको करना ही होगा, तभी आपका जेपीएससी पीटी क्रैक होगा। तो स्टार्ट करते हैं। झारखंड की राज्य व्यवस्था को देखेंगे हम लोग। झारखंड की राज्य व्यवस्था का एक सामान्य परिचय लेंगे। सामान्य परिचय जैसा कि पहला पॉइंट आपके सामने, झारखंड जो है भारतीय संविधान के उपबंधों के अनुसार झारखंड भारत संघ का एक राज्य है। भारत का एक राज्य है जिसकी शासन प्रणाली अन्य राज्यों के समान है ना। भारत भी एक राज्य, झारखंड भी एक राज्य है भारत का, और उस जिससे अन्य राज्यों का शासन है, यहाँ पर भी शासन उसी तरह चलता है। यहाँ की शासन व्यवस्था अन्य राज्यों में कैसे? संसदीय प्रणाली है। भारत में संसदीय प्रणाली शासन चलती है, यहाँ भी शासन जो है संसदीय प्रणाली के अनुसार शासन चलता है। संसदीय प्रणाली का मतलब देखिए, विधानसभा चुनते हैं और वो विधानसभा फिर सरकारों का गठन करती है। उन सरकारों के माध्यम से यहाँ का शासन संचालित होता है। तो यही विधान सभा जो है, और सेंटर के में देखा जाए तो लोकसभा है, तो उन्हीं के माध्यम से जो शासन चलता है, तो इस संसदीय प्रणाली का शासन का रूप है। तो झारखंड में शासन कैसी है? संसदीय प्रणाली के अनुसार चल रही है। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग करके इसका गठन हुआ। तो झारखंड राज्य का गठन किस राज्य से अलग करके हुआ? तो बिहार से। कब हुआ? 15 नवंबर 2000 को। झारखंड राज्य के गठन के लिए संविधान के अनुच्छेद 3, जब किसी भी राज्य का गठन होता है, किसी भी राज्य के क्षेत्र या सीमा में परिवर्तन होता है, तो किस आर्टिकल के तहत होता है? संविधान के आर्टिकल 3 के अनुसार, अनुच्छेद 3 के अनुसार ही होता है। तो भारत के अंतर्गत झारखंड राज्य का भी गठन हुआ, तो झारखंड का भी जो गठन हुआ तो किस अनुच्छेद के तहत होगा? अनुच्छेद 3 के तहत, क्योंकि यही अनुच्छेद किसी राज्य के क्षेत्र, नाम, सीमा में परिवर्तन का अधिकार देता है। तो झारखंड के बिहार के सीमा में परिवर्तन किया गया, बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक को प्रस्तुत किया गया, इसके माध्यम से झारखंड राज्य का निर्माण हुआ। तो यानी बिहार के सीमा में परिवर्तन किया गया है ना, तभी तो एक नया राज्य बना झारखंड। तो किस आर्टिकल का प्रयोग किया गया? आर्टिकल 3 का। तो अनुच्छेद 3 के तहत ये हुआ क्या? 2 अगस्त 2000। 2 अगस्त 2000 को लोकसभा में बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक पारित किया गया। लोकसभा में झारखंड राज्य निर्माण के लिए लोकसभा में बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक को कब पारित किया गया? तो 2 अगस्त 2000 को। बिहार राज्य क्यों? क्योंकि बिहार से अलग होकर बना, इसलिए विधेयक का नाम हो गया बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक। 2 अगस्त 2000, इस डेट को याद रखिएगा। लोकसभा में कब पारित किया गया? तो ये पूछा जाता है ना। बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक जो कि झारखंड राज्य के निर्माण के लिए था, लोकसभा में कब पारित हुआ? 2 अगस्त 2000। या झारखंड राज्य का निर्माण किस अनुच्छेद का प्रयोग करके किया गया? अनुच्छेद 3 का। राज्य में एक सदनीय विधानमंडल की व्यवस्था है। एक सदनीय विधानमंडल का मतलब है कि यहाँ पर सिर्फ विधानसभा है, विधानसभा है। बहुत सारे राज्यों में क्या है? विधान परिषद है, तो यहाँ पर विधान परिषद नहीं है, सिर्फ विधानसभा है, इसलिए यहाँ एक सदनीय। अगर विधान परिषद भी रहता है तो यहाँ द्विसदनीय व्यवस्था, जैसे कि आपका अन्य राज्यों में से बिहार में आपका विधान परिषद भी है। तो बिहार में क्या है? जब हम लोग बिहार को पढ़ेंगे, बिहार में द्विसदनीय विधानमंडल की व्यवस्था है, लेकिन झारखंड में एक सदनीय, क्योंकि यहाँ सिर्फ विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है। राज्य विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या 82 है। यहाँ पर सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? 82। यानी विधानसभा में कुल सदस्य हो गए 82, जिसमें 81 जो है आपका प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, 81 इलेक्टेड होते हैं। इनको हम लोग चुनाव में चुनते हैं। 81 को हम लोग क्या करते हैं? चुनाव में चुनते हैं वोटिंग के माध्यम से। एक जो है वो एंग्लो इंडियन सदस्य होते हैं, जो कि राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं। प्रत्येक राज्य में, प्रत्येक जितने भी राज्य हैं पूरे भारत में, उन सभी में एक मेंबर एंग्लो इंडियन की नियुक्ति वहाँ के उस राज्य के राज्यपाल के द्वारा की जाती है, जो वो मनोनीत होते हैं एंग्लो इंडियन समुदाय से। तो टोटल कितने हो गए? 82। झारखंड में विधानसभा की पूछा जाएगा कुल सीटें कितनी है? तो 82 है। उसमें पूछा जाएगा निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 81, और एक उसमें मनोनीत है, उसको मिला देंगे तब 82 होगा। मनोनीत किस समुदाय से? एंग्लो इंडियन से। और मनोनीत की नियुक्ति कौन करते हैं? तो राज्यपाल करते हैं। झारखंड विधानसभा के कुल सीटों में से 28 सीटें अनुसूचित जातियों के लिए और 9 सीटें जनजातियों के लिए आरक्षित। ये बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। 28 सीटें आपके लिए किसके लिए? अनुसूचित जाति यानी एससी के लिए, और 9 सीटें आपका हो गया एसटी के लिए आरक्षित। ये पूछा जाता है कि एससी के लिए कितनी सीटें हैं और एसटी के लिए कितनी आरक्षित सीटें हैं। तो एससी के लिए आपका 28 हो गया, और आपका एसटी के लिए 9 सीटें हैं।
बाद बाकी सीटें जो होगी जनरल के लिए। उसी प्रकार यहाँ पर राज्यसभा के लिए 6 सीटें हैं। जैसे कि आप अवगत होंगे कि प्रत्येक राज्य को राज्यसभा में कोटा मिलता है, तो झारखंड को भी मिला है। झारखंड राज्यसभा में 6 लोगों को ऐसे कह सकते हैं चयनित करके, जो विधायक चयनित करते हैं, उसके माध्यम से ये राज्यसभा में जाते हैं। तो झारखंड में राज्यसभा के लिए 6 और लोकसभा के लिए 14 सीटें निर्धारित हैं। लोकसभा की कितनी सीटें हैं झारखंड में? तो 14 और राज्यसभा की 6। नेक्स्ट, लोकसभा के लिए निर्धारित जो सीटें हैं कितनी है? 14 सीटें हैं। इसमें से 5 सीट जो है, 5 सीट आपका एससी के लिए यहाँ भी रिजर्व है और 1 सीट आपका एसटी के लिए रिजर्व है। 1 सीट एसटी के लिए रिजर्व है। अब जिस प्रकार वहाँ पे देखा हम लोगों ने कि विधानसभा में सीटें एससी के लिए कितनी है, एसटी के लिए कितनी है, उसी तरह लोकसभा में एससी के लिए आपका कितना है? 5 और एसटी के लिए 1। और बाद बाकी कितने हो गए? 8। जैसे इधर 6 हो गया, उधर 8, तो 8 हो गया अनरिजर्व। 8 हो गया अनरिजर्व यूआर जनरल के लिए, वहाँ पे कोई भी चुनाव लड़ सकता है। रिजर्व कैटेगरी वाले भी वहाँ जाके चुनाव लड़ सकते हैं। राज्य का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र, राज्य का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन है? पश्चिमी सिंहभूम। और सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र चतरा। ये बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। झारखंड का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र पश्चिमी सिंहभूम और सबसे छोटा जो संसदीय क्षेत्र है वो चतरा है। 91वें संविधान संशोधन 2003, संविधान का जो 91वां संविधान संशोधन था 2003 का, उसके अनुसार झारखंड राज्य के मंत्रिपरिषद में कुल सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? 12। झारखंड राज्य में कुल कितने मंत्री बन सकते हैं मुख्यमंत्री सहित? तो मुख्यमंत्री सहित कुल 12 मंत्री यहाँ पर बन सकते हैं। और जैसा कि एक्ट जो 91वां संविधान संशोधन है उसमें कहा गया है कुल सदस्यों का 15% ही आपका मंत्री बना सकते हैं। पहले कोई लिमिट नहीं था, लेकिन 2003 में 91वां संविधान संशोधन के माध्यम से ये 15% फिक्स कर दिया। जैसे हमारा 82 है, तो 82 का 15% अगर आप देखेंगे, इसका 15% तो कितना हो रहा है? 82 का 15%, तो 82 का 15% जब निकालेंगे तो आपका 12 के लगभग जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मेंबर कितने हो सकते हैं? 12। इसमें सीएम 1 और प्लस 11 मंत्री होंगे। आगे बढ़ते हैं। झारखंड में अर्जुन मुंडा तथा शिबू सोरेन सर्वाधिक 3 बार मुख्यमंत्री पद का धारण कर चुके हैं। झारखंड में सर्वाधिक जो सीएम के पद पर सर्वाधिक बार बने हैं वो अर्जुन मुंडा है और दूसरा शिबू सोरेन। ये दोनों 3 बार बन चुके हैं सीएम। अगर एक ही टर्म में पूछा जाएगा सर्वाधिक कार्यकाल किसका रहा है, तो रघुवर दास का। रघुवर दास इकलौते यहाँ के सीएम हैं जिन्होंने कि आपका 5 साल का कार्यकाल को पूरा किया है। अभी तक किसी ने 5 साल कार्यकाल पूरा नहीं किया है। तो सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा है? तो रघुवर दास का। इंदर सिंह नामधारी सर्वाधिक 3 बार झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष पदासीन कर चुके हैं। ये भी रिकॉर्ड है कि सबसे ज़्यादा 3 बार स्पीकर कौन बने हैं? इंदर सिंह नामधारी सबसे ज़्यादा 3 बार ये झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं। इंदर सिंह नामधारी 3 बार। जिस प्रकार अन्य राज्यों में होती है सरकार के प्रमुख अंग 3 भागों में बटा होता है, कार्यपालिका, विधायपालिका और न्यायपालिका। तो यहाँ पर भी सरकार के 3 अंग का विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका क्या करती है? विधायिका मतलब हो गया विधानमंडल, विधानसभा। ये क्या करती है? कानून का निर्माण करती है। जैसे विधानसभा में कानून का निर्माण करती है और जो कानून बनता है उसको लागू करने का काम है कार्यपालिका। कार्यपालिका में अधिकारी होते हैं, चाहे वो आईएएस हो, आईपीएस हो, ये जितने भी अधिकारी हैं जो कि व्यवस्था को लागू करती हैं, तो वो कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं। ब्यूरोक्रेट्स, अधिकारीगण, ये क्रियान्वयन करती है। और न्यायपालिका जैसे यहाँ पे हाईकोर्ट है जो कानून की व्याख्या करती है कि कानून जो या तो विधायिका ने काम जो एक्ट बनाया वो कानून संविधान के अनुसार सही है या नहीं, कार्यपालिका ने जो एक्शन लिया वो संविधान के अनुसार एक्शन लिया कि नहीं, इस पर जो निगरानी का काम करती है वो न्यायपालिका करती है और कानून की व्याख्या करती है ना। एक प्रकार से कह सकते हैं संविधान की रक्षक है। और वो कौन है? एससी। झारखंड में एससी हाईकोर्ट, और जैसे सेंटर के तुलना में करें तो सुप्रीम कोर्ट। तो उसी प्रकार प्रत्येक राज्य में हाईकोर्ट होता है। झारखंड में भी हाईकोर्ट है न्यायपालिका का, जो कि आपका झारखंड उच्च न्यायालय रांची में स्थित है। तो ये था साथियों आज झारखंड का सामान्य परिचय। मिलते हैं कल एक नए क्लासेस में। और अभी झारखंड की क्लासेस लगातार एग्जाम फाइटर नंबर पर जारी है और एवरी मॉर्निंग आपको 8 AM को आपको झारखंड की क्लासेस मिल जाती है। और आप भी चाहते हैं झारखंड की क्लासेस कंप्लीट करें
पूरे सिलेबस को एंटायर सिलेबस को कंप्लीट करें और जेपीएससी पीटी में निश्चित सफलता पाएँ, तो हमारे साथ मिलकर आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। आपसे कोई फीस कोई पेमेंट नहीं लिया जाएगा, बस जीरो फी में आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसके लिए करना चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को क्लिक कर लें, ताकि एवरी मॉर्निंग 8 AM को आपको क्लासेस की वीडियो अपलोड होती है नोटिफिकेशन जाए और आप क्लासेस देख सकें और अपनी तैयारी को कंप्लीट कर सकें। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग विद एग्जाम फाइटर नंबर 1।